हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मीन डेविएशन। क्लियर है? तो मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, हमें तीन चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहली है मीन, दूसरी मीडियन और तीसरी मोड। अगर ये तीनों चीज़ें क्लियर है हमारी तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, और अगर किसी के इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं आता होगा तो आगे दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अब से पहले ये सब चीज़ें नहीं करी हुई हैं तो सबसे अच्छा आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उससे जाके पहले मीन मीडियन मोड को कंप्लीट कर लो। क्लियर है? इसके बाद ये क्वेश्चन टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको मीन मीडियन मोड निकालने आना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। हमें तो पता ही है, हम डिस्पर्सन पढ़ रहे हैं, डिस्पर्सन का पार्ट है हमारा मीन डेविएशन। क्लियर है यहाँ तक? अब मीन डेविएशन डिस्पर्सन का पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पर्सन के सारे आंसर दो टाइप से होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मीजर और दूसरा होता है रिलेटिव मीजर। गॉट इट? अब बोलता है कि डिस्पर्सन में हर चीज़ के दो दो आंसर है, मतलब जैसे हमने मीन डेविएशन की बात करी तो इसके अंदर भी जो आंसर है वो भी दो निकलने वाले होंगे। पहला एब्सोल्यूट मीजर होगा जिसे हम नॉर्मल मीन डेविएशन बोलेंगे, और दूसरा जो होता है वो होता है रिलेटिव मीजर। रिलेटिव को हमने अब तक चैप्टर में किस नाम से जाना है? कोफिशिएंट ऑफ जो भी निकालना है, जिसका रिलेटिव निकालना है। जैसे अभी हम मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्लियर है? तो मतलब यहाँ पे फॉर्मूले कैसे होने वाले हैं ये देख लो। तो फॉर्मूले देखते हैं वन बाय वन। तो सीरीज अपन लोग तो कैसे स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टाइल क्या है, हम सीरीज में लिखना स्टार्ट करते हैं। सीरीज कैसी कैसी होती है? एक इंडिविजुअल, क्लियर है, इंडिविजुअल हो जाएगा। दूसरा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्लियर है? इस टाइप से आप, एक है इंडिविजुअली वाला। अब हम सीरीज वीरीज तो पहचानना जानते ही हैं, कौन सा इंडिविजुअल है कौन सा कंटिन्यूअस है, तो हम लोग उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? इंडिविजुअल सीरीज निकालना है तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन, मीन क्या निकालना है? मीन डेविएशन, नोटेशन एज एम डी। क्लियर है? तो मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन बिकम्स सिग्मा डी, वो भी मोड के अंदर, डिवाइड बाय एन। छोटा सा फॉर्मूला बना है इसके अंदर। डी क्या है ये चीज़ हम बाद में देखेंगे, फिलहाल फॉर्मूला देख रहे हैं हम लोग। क्लियर है? तो हमसे क्या, हाँ, तो मीन डेविएशन का छोटा सा फॉर्मूला ये हो गया। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस और इंडिविजुअल के फॉर्मूले में अब तक हमने ये चीज़ सीख ली है कि अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना है तो आप लोगों ने खुद सीख लिया कि अगर हमें यहाँ निकालना है दोनों सीरीज में केवल एफ का फ़र्क होता है, तो फॉर्मूले में भी क्या हो जाएगा? सेम ये चीज़ तो रहने वाली है, बस यहाँ मल्टीप्लाई हो रही होगी किससे? एफ से। यहाँ तक बेसिक हो गया, और डिवाइड बाई सिग्मा एफ। देखो अब तक हमने इतना पढ़ लिया, फॉर्मूले बनाना हमने सीख चुके हैं कि किस टाइप से किसके फॉर्मूले बनते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको इंडिविजुअल का याद है तो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस के ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। गॉट इट? अब इसके बाद बोलते हैं अपने से कि ये तो हो गया, अब डी का मतलब तो समझाओ, डी का मतलब क्या होता है। तो हमने बोला डी का मतलब समझाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ देख लेते हैं। चलो डी का मतलब देख ही लो। डी स्टैंड फॉर डेविएशन टेकन फ्रॉम, वर्ड पे ध्यान देना, क्या बोला? टेकन फ्रॉम एक्चुअल, डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल। अब तीन वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पहला मीन, मीडियन और मोड। मतलब क्या सीखा हमने को? बोला डेविएशन का क्या होता है, डी का मतलब क्या है? हम डेविएशन ले रहे हैं कहाँ से? एक्चुअल। हम वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं? एक्चुअल। याद करो डी हमने एक छोटे डी से भी दिखाया, इसको हम ऐसे लिखते थे एक्स माइनस ए, उसे हम क्या बोलते हैं? डेविएशन टेकन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअल मीन। क्लियर है? तो एक्चुअल मीन फाइंड आउट करना है। एक्चुअल मीन कैसे निकलेगा? इस तरीके से, या फिर एक्चुअल मीडियन मे बी, और एक्चुअल मोड। तो जो हमने यहाँ पढ़े हुए तीनों चीज़ें, मीन, मीडियन, मोड, जो भी था हमारा। क्लियर है? तो ये एक्चुअल लेना है, मतलब हमें हर सवाल में करने से पहले मीन मीडियन मोड तो निकालना ही है, जो भी क्वेश्चन स्पेसिफिक बोलेगा वो पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूले में भी आप लोगों ने कॉपी कर लिए होंगे। आगे का पार्ट करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम डी की बात करते हैं, डेविएशन। डी का मतलब क्या होता है? डी का सिंपल सा मतलब बताया। डी का एक छोटा फॉर्मूला था एक्स माइनस, याद करो वहाँ क्या बोलते थे हम? अज्यूम मीन। यहाँ पे वर्ड का यूज़ करने वाले हैं एक्चुअल, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल। तो एक्चुअल को हम किससे दिखाते हैं? मीन से। एक्चुअल मीन तो यही हो गया, एक्स बार। ठीक है? ये कब करना है? जब क्वेश्चन बोले कि आप डेविएशन निकालो, कहाँ से? डेविएशन फ्रॉम मीन, यानी बोलेगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट करो, तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। हाँ, अगर वो बोल दे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, तो यहाँ पे एक्स में से हम क्या माइनस करेंगे? अपना
मीडियन माइनस करेंगे। ये कब होगा? डेविएशन फ्रॉम मीडियन। समझ में आ रहा है क्या करना है? अच्छा, मोड का तो आप खुद भी लिख सकते हैं, मतलब अगर मोड के लिए बोलेगा वो तो हम डी कैसे निकालेंगे? डी बिकम्स एक्स माइनस मोड। क्लियर है? सिंपल सा। जब मीन से बोलेगा मीन, मीडियन से बोला मीडियन, अभी मोड से बोला तो अपन लोग क्या कर लेंगे? मोड। मोड को हम जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर है? मैंने जेड वर्ड यूज करा। डेविएशन फ्रॉम मोड। मतलब मैं सिंपल सिंपल कह दूं अब तक कि मतलब भी अगर मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है तो मीन डेविएशन के लिए क्या करेंगे? छोटा सा फॉर्मूला होता है कि हमने फॉर्मूला देखा कि सिग्मा डी डैश अपॉन में एन, या फिर जैसे अगर डिस्क्रीट या कंटिन्यूस का होगा तो यहाँ पे एफ लग जाएगा। हमें एन और एफ तो पता है क्या होता है, डी निकालना था। तो डी के लिए हमने बोला, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालो, मीन निकालो, मोड निकालो, जिससे बोल रहा है हमें एक्स में से वो टर्म माइनस करना पड़ता है। क्लियर है? तो जरूरी नहीं कि एक ही सवाल में सब पूछ ले। ठीक है, वो पूछेगा तो अलग अलग मार्किंग भी देगा, बट स्पेसिफिकली वो एक चीज़ पूछता है। अगेन मैं बोलूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है एग्जाम में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता। क्लियर है? अच्छा, वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं, देखना यहाँ पे मोड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मोड का यूज़ करने का मतलब क्या होता है? मतलब इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वैल्यू, उसको हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है। क्या रखना है? उसको पॉजिटिव ही रखनी है। मतलब मोड का मतलब क्या होता है? आप नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव बना दो। क्लियर है? मोड का सिंपल सा मतलब ये होता है। ऐसे जेड में निकालें तो यहाँ पे भी ये क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। गॉट इट? अब इसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं। फॉर्मूले कैसे होंगे? हमसे बोलेगा वो कि फॉर्मूले निकालो। अब ऐसे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, क्या वर्ड यूज़ कर रहा है वो? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अच्छा, क्वेश्चन में देखना नाम ही है मीन डेविएशन, तो इस टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोफिशिएंट मीन से निकालना है। जैसे सपोज करो आपने क्वेश्चन निकाला हो, क्वेश्चन ने बोला होगा डेविएशन फ्रॉम मीन निकालो, या डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालो, या डेविएशन फ्रॉम मोड निकालो, तो आपने मीन मीडियन मोड जिससे भी बोला होगा वो चीज़ तो कैलकुलेट कर ही ली होगी, इतना तो मान के चल रहे हैं। क्लियर है? आपने वो चीज़ कैलकुलेट कर ली। तो जैसे आपसे बोले ना कोफिशिएंट निकालो मीन डेविएशन का, तो सिंपली क्या करो आप, जो भी आपका मीन डेविएशन आएगा उसको ऊपर रखो और डिवाइड कर दो उस चीज़ से जिसके अबाउट में निकालना है। अब आपने क्या निकाला होगा? मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला है तो नीचे मीन आ जाएगा। क्लियर है? अगर आपने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला है तो नीचे क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। आपने मीन डेविएशन अबाउट मोड निकाला है तो नीचे मोड आ जाएगा। मतलब इनमें से कोई एक चीज़ ही आएगी। क्लियर है? इधर टॉपिक का बेसिक, अब तक हमने क्वेश्चन नहीं देखे बट टॉपिक को इजीली हैंडल करा है। तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिला? सबसे पहले हमने देखा मीन डेविएशन के फॉर्मूले क्या होते हैं। फॉर्मूले आपने कॉपी में राइट डाउन कर लिए होंगे होप साथ साथ। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन देखा। तो मतलब मेन फैक्टर किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो, कि वो किसके अबाउट में पूछ रहा है। जिसके अबाउट में पूछ रहा है सबसे पहले तो हमें वो निकालना आना चाहिए। इसलिए मैंने बोला मीन मीडियन मोड, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले चैप्टर में हमने सबसे ज़्यादा टाइम इसी में स्पेंड करा था। रीज़न इज़ दैट बार बार हर चैप्टर में काम आने वाला है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी ने वो चीज़ें नहीं करी हैं तो उसके लिए लेक्चर बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब मैं उतना डिटेल में वो सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा। क्लियर है? अब डायरेक्टली मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन बाय वन हम हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन उठाएंगे तीनों सीरीज़ का, एंड देन इसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, होप्स आप लोगों ने उतार लिया होगा। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज से लेके चालू करा है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मीन डेविएशन। देखो क्वेश्चन तो खुद ही बोला है मीन डेविएशन कैलकुलेट करो। क्लियर है? लेकिन वर्ड के आगे यूज़ कर रहा है अबाउट मीडियन। हेयर वर्ड यूज़ क्या कर रहा है वो? मीडियन। मतलब जैसे उसने बोला इसके अबाउट में निकालो, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए, उस डेटा का मीडियन कैसे निकलेगा। गॉट इट? इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया उसने, ठीक है, डेटा दिया, हमें इससे क्या करना, इजीली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को मीडियन निकालने आना चाहिए, तभी ये सवाल इजी है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। दैट्स इट। तो क्या बोलता है? सबसे पहले मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने का स्टेप याद है क्या? यहाँ पे लिखो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। प्रेजेंटेशन को अच्छा दिखाओ थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं याद करो, जब हमने बताया था कि सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो सबसे पहले इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे छोटा कितना है? 7, फिर उसके बाद 8, इसके बाद कितना है? 15, फिर एक और 15 है, इसके बाद 15 के बाद 19, फिर 49, एंड फिर 53, 62, 77
और 95। क्लियर है? 10 के 10 डेटा हमने यहाँ पे लिख दिए, तो n बराबर हमारा कितना होने वाला है, 10 हो गया। अब क्वेश्चन से हमने बोला मीडियन निकालो, तो मीडियन निकाल देते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला याद है क्या हम लोगों को? हाँ जी, एक ही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो मतलब 10+1/2th ऑब्जर्वेशन मतलब कितना हो जाएगा, 11/2। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 5.5 ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? जैसे आपने 5.5 ऑब्जर्वेशन लिखा, तो इसको ब्रेक करना तो आपको सिखाया था, पॉइंट से पहले का नंबर अलग लिख दो ऐसे, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस जो पॉइंट के बाद वाला कितना बचा, 0.5, फिर वहाँ ब्रैकेट, जो यहाँ लिखते हैं उससे एक ज़्यादा मतलब कितना होगा, नेक्स्ट वाला 6th ऑब्जर्वेशन माइनस सेम इधर वाला 5th ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? अब काउंट कर लो, 5th पर नंबर क्या हमारे पास है, 19 प्लस 0.5, 6 की जगह कितना है, 49 माइनस 19, ये अप्रोक्सीमेटली 30 बचेगा। 30 की 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 15। 15 को 19 में ऐड करोगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 19 प्लस 15, इसको ऐड करोगे तो अप्रोक्स 34 आ जाएगा, एग्जैक्टली 34 आ जाएगा। क्लियर है? तो बोलता है मीडियन हमारा कितना आ गया, 34। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था हमसे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो वी विल स्टार्ट विद मीन डेविएशन। क्लियर है? तो करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने पहले ही बोला था, अगर आपको मीडियन निकालने नहीं आता तो आप क्वेश्चन को स्टार्ट भी नहीं कर सकते। मस्ट है आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, इसलिए हमने उस चैप्टर में टाइम लगाया था। अब एक काम करो, आप इस टेबल को ना इस तरीके से बना लो। आप एक टेबल बनाओ, आपको एक कॉलम लेना पड़ेगा, मैं इसको दिखा रहा हूँ, आपको डायरेक्टली करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ ऊपर लिखोगे कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन, किससे निकालना है हमें, अबाउट मीडियन निकालना है, तो हम वर्ड क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, मीडियन। क्लियर है? देखना सिंपली कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिखा एक्स, एक्स का मतलब वो सारे के सारे नंबर जो भी हमें दिए हुए थे। नंबर क्या क्या दिए हुए थे हमें बता रहे हैं ना, वो नंबर थे हमारे पास। सबसे पहला 8 से पहले भी 7 था, 7 8 15 15 19 49 53 62 77 और 95, ये 10 थे। एक्स के बाद फिर हमने क्या बोला, एक कॉलम बनेगा डी। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड ऑफ डी इजिकल्स टू मोड के अंदर एक्स माइनस किसके अबाउट में निकालना था, मीडियन के, तो मैं यहाँ पे माइनस क्या करूँगा, मीडियन। हमारा मीडियन कितना है हमारे क्वेश्चन में, अभी अभी याद करो, देखो आपने यहाँ पे 34 निकाला था, ये वाला याद आ रहा है, आपने करा होगा, मैंने पेज टर्न कर दिया, तो 34 निकाला होगा, तो हमारा मीडियन कितना है 34। तो एक कॉलम बनाएंगे, 7 में से 34 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 27। अरे भैया ये तो माइनस में आ रहा है, तो पहले बताया तो हमने मोड है, मोड में माइनस वाले को भी हमें क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव बताना करना पड़ता है, तो फिर भी माइनस है, तो ऐसे क्वेश्चन मत राइज करना, क्योंकि मोड का मतलब ही यही है। अच्छा, दूसरे लोगों को फिर दिमाग में एक और क्वेश्चन आता है, वो बोलते हैं अगर ये प्लस का आ गया तो, प्लस का आ गया तो कुछ करना ही नहीं है, प्लस का आ गया तो एज इट इज लिख देंगे, हमें साइन चेंज करना नहीं सीखना, हमें मोड का मतलब पता होना चाहिए। मोड मीन्स अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दो, और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने दो। क्लियर है? फिर 8 में से 34 को माइनस करोगे 26, फिर 15 में से 34 को माइनस करोगे, 1 बाय 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, फिर अगेन 19, फिर 19 को माइनस करोगे तो 15, फिर 49 में से जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 6 15 अप्रोक्स, हाँ इतना ही बचेगा। इसके बाद इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 19, फिर अगेन ऐड करोगे, 62 में 34 घटाओगे, 62 माइनस 34 करके तो हो जाएगा 28, फिर 77 में 34 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 43, और 95 में से माइनस कर दो 34, कितना आ जाएगा 61। यहाँ तक निकाल दिया। अब इन सबका टोटल कर लो, सिंपल। डी का टोटल निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये मैं करके देखता हूँ एक बार कितना आएगा, 27 प्लस 26 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 28 प्लस 43 प्लस 61, 272। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बोला हमसे मीन डेविएशन फाइंड आउट करो। क्लियर है? तो हमें मीन डेविएशन निकालना है, तो अभी तो हमने सीख लिया क्या हमें मीन डेविएशन निकालना। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद है, क्या बताया था हमने, नीचे करना है आपको, ये चीज़ साइड में नहीं करनी, यहाँ नीचे लिख के करनी है, इसके नीचे। मेरे पास स्पेस की दिक्कत है तो इसलिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या था, सिग्मा डी मोड के अंदर डिवाइड बाई एन। अभी तो हमने सीखा डी कितना है, डी है हमारा 272, और एन कितना था हमारा 10।
तो कट के कितना बचेगा 27.2। ये तो हमारा क्या निकल गया, हमारा मीन डेविएशन आ गया। अब मैं इस क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, मैं फिर भी अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अगर वो बोले कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालो, तो हम क्या करेंगे, मीन डेविएशन ऊपर रखेंगे, किसके अबाउट में था ये, मीडियन के अबाउट में था, तो मीडियन को क्या करेंगे हम नीचे रखेंगे, इंटू 100 करना है करो, नहीं करना तुम्हारी मर्जी, 100 के लिए कोई इशू नहीं है। तो मीन डेविएशन 27.2, मीडियन कितना है 34, सॉल्व कर लो, जितना भी है डिवाइड करके 27.2 डिवाइड बाई 34, 0.8। क्लियर है, ये आ गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो फिर मन में डाउट आता है कि अगर यही क्वेश्चन बोलता मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, मीडियन तो बोला हुआ है सॉरी, मीन निकालो, तब क्या करते हो, तो हम इन जो एक्स डेटा का मीन निकालते हैं, यहाँ पर हम एक्स में से किसको माइनस कर रहे होते हैं, मीन को माइनस कर रहे होते हैं। मतलब मीन मीडियन मोड करने का तरीका इंडिविजुअल का यही है। क्लियर है, उतार लो, ये हमारा पार्ट ऑफ द आंसर हो गया। अभी हम बेसिक कर रहे थे, इसलिए बेसिक को हमने इजीली कैलकुलेट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने वो क्वेश्चन को देखा, खत्म करा। अब ना मैं इसके कुछ स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, मतलब इसके स्टेप्स क्या क्या होने वाले हैं वो देख लो। तो पहले स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या बोला हमने, अच्छा हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम मीन डेविएशन के स्टेप्स हैं। क्लियर है, मिक्स मत कर देना कहीं मीडियन वाले से। मीन डेविएशन के स्टेप लिखते हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करो एवरेज। क्या करना है हमें, कैलकुलेट एवरेज। अब एवरेज कुछ भी हो सकती है, मैंने उसको मान लिया ए हमारा आंसर है, उसको सॉल्व करके ए आ गया। क्लियर है, तो इसका मतलब ए का मतलब क्या हुआ, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन is to be computed by the method, जिस मेथड से बोल रहे हैं। मतलब सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट करो। अब एवरेज का मतलब कुछ भी हो सकता है बेटा, मैंने पहले ही बताया था, मीन मीडियन मोड एवरीथिंग डिपेंड इज एवरेज। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है, और उसके बाद मीन डेविएशन को हम कंप्यूट करेंगे बाय द मेथड। बाय द मेथड लिखने का मतलब क्या था, अगर क्वेश्चन ने बोला मीन निकालने का है, तो हमने अभी सीखा ना, पहले मीन निकालेंगे, मीडियन बोलता है तो मीडियन, मोड बोला तो मोड। अभी हमने सीखा लास्ट क्वेश्चन में, हमने मीडियन निकाल के करा। क्लियर है, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया उसको। सबसे पहले वो जिस चीज़ का एवरेज बोले, जिसके अबाउट में बोले, उसको लिखने का है। क्लियर है, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या बोलता है, अब इसके बाद डेविएशन फाइंड करो, फाइंड द डेविएशन। देखो मैंने भी सबसे पहले वो कैलकुलेट करने के बाद उसको एक्स को लिखा था, फिर यहाँ पे डी का कॉलम बनाया था, मैं भी क्या लिखना हूँ, फाइंड द डेविएशन। डेविएशन को किससे नोट कर देते हैं हम, डेविएशन वो निकालना किसका, हर ऑब्जर्वेशन का निकालना है, ये नहीं कि एक आधे का निकाला छोड़ दिया, हर ऑब्जर्वेशन का डेविएशन निकालना है। ऑब्जर्वेशन मतलब वो एक्स वाला कॉलम। क्लियर है, फ्रॉम जो भी हमारा एवरेज आया उस वाले एवरेज से, मतलब मैं एवरेज को हमने क्या माना था ए, तो मैं ए से लिख दूँ कि उस वाले ए से। जैसे मेरा मीडियन 34 आया था, तो मेरा ए की वैल्यू कितनी हुई उस क्वेश्चन में 34। फिर मैंने देखो जहाँ जहाँ डी कैलकुलेट करा है वहाँ पे एक्स माइनस वो ए, मतलब जो हमारा एवरेज था उसी को माइनस करा हुआ है। याद आ रहा है, तो हमारा वो आ गया। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या याद रखना है कि नेगेटिव साइन को इग्नोर करो, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, इस चीज़ को याद रखना। क्लियर है, नेगेटिव को इग्नोर करना है। मेरी हिंदी वाली राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोगों की अच्छी है, लिख लेना। आई थिंक मैंने साथ में डिक्टेट करा है तो समझ जाओगे आप लोग। क्लियर है, मतलब नेगेटिव साइन को वहाँ पे नहीं लेना, तभी तो हमने वहाँ पे मोड वर्ड यूज़ करा है। देखो ना ध्यान दो, यहाँ पे मोड लिखा है, तो मैंने इसको फिर भी याद ना रहे बाद में, तो मैंने इसको लिखवा दिया। अच्छा इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना पड़ता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड द एब्सोल्यूट डेविएशन। याद आ रहा है एब्सोल्यूट डेविएशन क्या था, हमने बोला सिग्मा डी अपॉन में एन वाला, तो इस टाइप से यही हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट डेविएशन हो गया। क्लियर है, अच्छा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे एन। आपने जो एन का एन तो कैलकुलेट कर ही लिया होगा, जितने हमारे पास नंबर है 10 थे 12 थे, आपने वो कैलकुलेट कर लिया होगा। इसके बाद क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। बस इतना छोटा टॉपिक है। इंडिविजुअल सीरीज क्या करने का है, मतलब ये स्टेप्स किसके लिए थे, मीन डेविएशन अबाउट, कुछ भी हो सकता है, आप तो समझ में आ गया ना, मीन मीडियन मोड, किसका ये, इंडिविजुअल सीरीज का। ये हमारे टोटल 5 स्टेप होते हैं। फॉर्मूला भी अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूंगा, सिग्मा वही जो भी हमारा था डी अपॉन में एन, और एक कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का है सिग्मा, सॉरी मीन डेविएशन अपॉन में जो भी हमारा एवरेज हो, मीन मीडियन
मोड, इन तीनों में से कोई एक आता है। क्लियर है? तो ये स्टेप्स है, क्वेश्चन को ऐसे करना है। मैं चाहता तो इनको पहले भी लिखवा देता, बट पहले इसलिए नहीं लिखवाया, रीजन इज दैट पहले मुझे हर चीज़ समझानी पड़ती, ये होगा ये होगा। आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद ये लिखो, अब आपको ये कभी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने अगर क्वेश्चन भी कर लिया तो सफिशियंट है। क्लियर है? तो फर्स्ट पार्ट में मीन डेविएशन का अभी हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वाली सीरीज को खत्म करते हैं। ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, क्वेश्चंस कर लेना, कंप्लीट कर लेना पीछे के टॉपिक के, एंड मीडियन मोड कंपलसरी आपको आने ही चाहिए। ठीक है? मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू। तुम लोग भी थैंक यू बोलो कमेंट में। रिसेंटली हमने पार्ट 1 खत्म करा था। पार्ट 1 के अंदर हमने इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस देखे। क्लियर है? अब ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 के अंदर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने पहले ही बोला था कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मीन मीडियन मोड के बारे में पता होना चाहिए, कंपलसरी है वो चीज़ें। ठीक है? डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करा था। इस बार हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन से करते हैं। मोड का तो बहुत कम चांसेस होते हैं आने के। ठीक है? तो हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन 2 नंबर 6 नहीं 7 देखो आप लोग, क्या बोल रहा है वो, आई थिंक जूम हो जाए थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स और एफ दिया हुआ है, बस क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो यानी हमें क्या निकालना है इस बार, मीन से कैलकुलेट करना है। तो जब भी ऐसी सीरीज दी रहती है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं, 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन हमारे सामने है। क्लियर है? तो मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते थे, याद आ रहा है? मीन का फॉर्मूला होता था, मीन बिकम सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, याद है ना ये? ठीक है? अब यहाँ पे हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ एक्स का। तो एफ एक्स का कॉलम बना लो। एफ एक्स के कॉलम के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ मल्टीप्लाई एक्स। तो सिंपल, हमें याद तो था। करना क्या है, कैलकुलेटर उठाना आराम से, आपको आता है, मैं भी जानता हूँ 5 इंटू 8 40, 12 इंटू 15 180 28 250, इस तरीके से मैं भी कर लूँगा। बट कैलकुलेटर अलाउड है तो 1 बाय 1 करना स्टार्ट करेंगे। मतलब कैसे करेंगे, लिखेंगे आराम से, कैलकुलेटर का यूज़ करता है ताकि गलत ना हो। 8 मल्टीप्लाई बाई 5 बताया था। इसका रीज़न क्या था कि लास्ट में कैलकुलेटर से उसका सम टोटल ईजी हो जाता है। 15 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू, ठीक है, होप सो आप लोग साथ साथ मेरे बटन दबाते जा रहे होंगे, 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 35 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, फिर 45 इंटू 3 135, ऐसे 55 इंटू 2 110, 65 इंटू 7 455। आपने निकाला, एफ एक्स का टोटल करना है। तो लास्ट में अगर आपने मेरे तरीके से करा हुआ तो सिर्फ जी टी का बटन दबा दो, आपका टोटल आके सामने आ जाता है कैलकुलेटर के ऊपर। क्लियर है? ये आ गया आपका। देन आफ्टर बोलता है आपसे कि मीन निकालो। मीन के फॉर्मूले में पुटअप कर दो, कितना है 1450 डिवाइड बाई 50। कैलकुलेट करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 29। ये क्या निकल गया हमारा, अरिथमेटिक मीन आ गया ये। गॉट इट? अब यहाँ पे हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है, याद करो डी, वो भी मोड के अंदर। डी कैसे निकलता था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया अगर हम, तो डी निकालने का फॉर्मूला होता था डी बिकम्स एक्स माइनस मीन। हमने क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो अपन भी इसमें क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, यहाँ पे मीन को माइनस करेंगे। क्लियर है? तो एक्स में से माइनस कर दो 29 को, भैया माइनस का 24 आएगा। तो अगेन वर्ड को संभालो, माइनस नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, प्लस का 24, क्योंकि हमने बता दिया यहाँ मोड है, मोड का मतलब नेगेटिव वाले को पॉजिटिव लिखना है। इतना याद रखो। 25 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। 25 में से 29 जाएगा तो 4। 35 में से जाएगा कितना बचेगा, 6। यहाँ पे 16 26 एंड 36। क्लियर है? अब हमें एक कॉलम और यहाँ चाहिए होता है, छोटा सा कॉलम है, उसको ही बना लो, एफ इंटू मोड के अंदर डी। क्लियर है? कॉलम में हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, एफ वाला कॉलम था हमारे पास ये 8 मल्टीप्लाई 24। तो मैं तो अगेन कहूँगा कैलकुलेटर के ऊपर ही करना है आराम से, 8 मल्टीप्लाई 24। कैलकुलेशन तो मन में भी तो सोचनी है, 192। फिर 12 मल्टीप्लाई 14 कितना आ जाएगा ये, 168। फिर ऐसे 10 मल्टीप्लाई 4 40। फिर 8 मल्टीप्लाई 6 48। फिर 3 मल्टीप्लाई 16 फिर से 48। अरे वाह। 2 इंटू 26 52। ऐसे 7 इंटू 36 252। अब लास्ट में मुझे क्या चाहिए, इन सबका टोटल। टोटल क्या करना है, एक बस आपने मेरी तरीके से करा, कैलकुलेटर के ऊपर सिर्फ जीटी का बटन दबाओगे टोटल आ जाएगा। मेरा तो 800 आ रहा है, बाकी आप लोग अपना टैली कर लो। क्लियर है? हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन।
तो अबाउट मीन निकालना है, ऐसे नीचे मैंने मीन लगा दिया ताकि मेरे को याद रहे कि मीन से कैलकुलेट करना है ये। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालोगे कितना हो जाएगा, 800 डिवाइड बाय, सॉरी फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं हमने, मेन चीज़ तो लिखी नहीं, सिग्मा एफ डी मोड के अंदर डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो एफ डी कितना आ रहा था हमारा 800 और सिग्मा एफ कितना था हमारा 50, काट दो, 5 1 जा 5 5 से 16 आ जाएगा। यानी हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का 16। क्लियर है। लेकिन हम यहाँ तो रुकते नहीं है, हमने एक और चीज़ निकालना सीखी है ना, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है बट क्या उसके लिए अलग से करना, यहीं निकाल के खत्म करते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, जो भी मीन डेविएशन पूछे उसे डिवाइड कर दो जिसके अबाउट में, अबाउट में क्या था मीन, तो नीचे क्या रख देंगे हम लोग, मीन रख देंगे। अगर अबाउट में मीडियन होता तो हम लोग क्या रख देते, इधर मीडियन रख देते। क्लियर है। अच्छा इसको करते हैं तो मीन डेविएशन कितना हमारा 16 और मीन कितना था हमारा 29। आप डिवाइड कर लो, 16 डिवाइड बाई 29 कितना आ जाएगा 0.5517, तो इसे 552 कर देना। ये क्या निकल गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। क्लियर है। ये कौन सी सीरीज थी हमारी, डिस्क्रीट सीरीज। अब हमारी नेक्स्ट सीरीज कौन सी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज का मैं एक क्वेश्चन ऐसे ही करा देता हूँ। देखो कंटिन्यूअस सीरीज और डिस्क्रीट में कोई फर्क नहीं होता, फर्क हमने सिर्फ क्रिएट कर दिया कि वो देखने में अलग अलग होते हैं। क्लियर है। मैं इसी चीज़ को, इसी क्वेश्चन को जो है सेम को मैं कंटिन्यूअस से भी करता हूँ, मतलब इसी पार्ट में आप लोग दोबारा से करेंगे इसको। मैं तो अपना टाइम सेव करने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आप दोबारा से करोगे तो आप लोग क्वेश्चन को दोबारा रिस्टार्ट करना। मैं इसी क्वेश्चन को डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। कंटिन्यूअस सीरीज में हमें क्या दिया रहता है, नॉर्मली यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल ही तो देता है ये, तो मतलब आप क्वेश्चन को अलग से लेवल पे ले जा रहा हूँ मैं। डिस्क्रीट से मैं यहाँ पे एक और टैग दे रहा हूँ, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सेम क्वेश्चन को अब मैंने क्या करा, इसको क्वेश्चन को ढक दिया। अगर सपोज करो कुछ नया देगा तो क्या दे देगा वो आपसे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में आपको दे देगा इस तरीके से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस टाइप से सारे के सारे क्लास इंटरवल्स देते चला जाएगा वो। लास्ट तक लिख दिया, सपोज करो 60 to 670 पे मैंने एंड कर दिया। आपको एक्स नहीं देता क्वेश्चन में, लेकिन एफ तो बता ही देता है कि क्लास इंटरवल के सामने फ्रीक्वेंसी ये होने वाली है। क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली अब मैं इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालता हूँ। याद आ रहा है मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, फिर इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना। तो एक्स का मतलब क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, अब मिड पॉइंट लिख देता हूँ मैं। तो मिड पॉइंट लिख दिया, तो अगेन इनको जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे, यही सारे के सारे मिड पॉइंट आएंगे। क्लियर है। फिर हमने अब इसी का हमें मीन निकालना है तो एफ एक्स का कॉलम बनाया, मतलब पूरा प्रोसेस सेम होने वाला है, बस यहाँ पे क्लास इंटरवल से हमें एक्स निकालना पड़ता है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन, पूरा खत्म, डिस्क्रीट भी और कंटिन्यूअस भी। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसे जनरली मैं क्या करवा दे रहा हूँ, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का करा दे रहा हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, एक एडिशनल क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि मैंने क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए बीच के। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का, वो भी किसका, कंटिन्यूअस सीरीज का करेंगे। क्लियर है। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्लास इंटरवल दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, बोला कैलकुलेट करो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने का। तो मीडियन निकालते हैं, मीडियन के लिए सबसे पहले क्या बताया हुआ था, सी एफ निकालो। सी एफ कैसे निकालता है, 7 को इधर रखा, 12 को ऐड करा 19, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 37, 37 में 25 को ऐड करेंगे तो 42, 62। क्लियर है। इसमें ऐड करोगे तो 78, 78 के बाद 92 एंड 100। क्लियर है। सी एफ हो जाएगा। सी एफ के बाद हमें याद है क्या निकालना पड़ता था, मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी होती है, क्लास इंटरवल चेक करना पड़ता है। तो क्लास इंटरवल के लिए याद करो, इसी को तो हम लास्ट कॉलम को तो हम एन बोलते हैं, यानी इसका जो टोटल होता है उसी को हम एन बोलते हैं। एन बराबर हमारा कितना हो गया 100, लास्ट के बराबर होता है। अब हमें क्लास इंटरवल ढूंढने तो याद करो हमने क्या बताया था, हम n/2 कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम n/2, मतलब 100/2 कितना आ जाएगा ये 50। ठीक है। अब सी एफ में चेक करो, या तो 50 हो या फिर इससे ज़्यादा हो, कितना है 62। ये हमारा क्या हो गया मीडियन क्लास। जैसे हमें मीडियन क्लास मिल गई, यहाँ लिखते जा रहा हूँ मैं साथ साथ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा उससे। यहाँ लिख दो मीडियन क्लास 30 से लेकर 40 तक। क्लियर है। एल हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अच्छा इसको हम एफ बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाला जो होता है इसको हमने क्या नाम दिया था सी, मतलब हमें एफ भी मिल गया। एफ कितने होने वाला है 25, और जो इसके जस्ट ऊपर वाला होता है उसको हमने बोला सी। सी की वैल्यू कितनी है हमारी 37, इसको ऐसे लिख दो 37 सी। यहाँ तो हो गई। अब हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, कुछ समझ में आते ही सबसे पहले हमें मीडियन निकाल देना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू
L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन में F इंटू में H। छोटा सा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो L की वैल्यू कितनी है हमारे केस में, अभी अभी हमने वहाँ लिखा था L की वैल्यू हमारी 30 आई थी, n/2 कितना आया था हमारा 50, C हमारा आया था 37, F कितना था हमारा, F था हमारा, और F कितना था हमारा, F हमने देखा 25 था, इंटू H। इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लो, H की वैल्यू 10 थी, सॉरी यहाँ 10 कर लो। क्लियर है, सॉल्व करें कितना आएगा 30 प्लस, मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये 50 में 37 जाएगा 13 इंटू 10 डिवाइड बाई 25। एलसीएम लेके करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर लो। ये कितना आ जाएगा 5.2, सॉल्व करके आ जाएगा 35.2। अपने को मीडियन मिल गया। अब मीडियन याद है ना, मीडियन के बाद हमें डेविएशन का कॉलम बनाना पड़ता है, तो हम लोग उस वाले डेविएशन वाले कॉलम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें मीडियन निकालने आना ही चाहिए, कंपलसरी है ये, ठीक है। अब डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा मीडियन मिल चुका है हमें 35.2। हाँ, तो हमारा मीडियन निकल गया 35.2। अब यहाँ पे कॉलम बनाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा देखो, क्वेश्चन में मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने एक्स का कॉलम नहीं लिया, ठीक है, तो मिस्टेक हो गई मेरी तरफ से। एक्स तो कंपलसरी था, तो मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे एक्स लिख दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो में कर रहे होंगे तो हो सके मैनेज कर लेना इसको, या फिर आप यहाँ पे बना लेना इस वाले पोर्शन में, ठीक है। मेरे को कैमरे की वजह से एडजस्ट करने में दिक्कत होगी, तो आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। एक्स यहाँ पे मिड पॉइंट पहले ही निकालना, तो मिड पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी 5, 15, 25। इस चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करता, तो हमें काफ़ी सारे सवालों में सीख लिया ये सारी चीज़ें, और लगभग सेम ही तो आ रही हैं, तो इसमें टाइम क्यों वेस्ट करना। क्लियर है, ये निकल गया। अब हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, तो आप कर दो इजीली 1 बाय 1। कितना था हमारा मीडियन 35.2 था। अब एक्स में से माइनस करना है, तो 5 में से माइनस कर देंगे 35.2, कितना आ जाएगा 30.2। फिर से मन में डाउट आ रहा होगा, अरे वो माइनस में आ रहा है, माइनस को इग्नोर कर दो, क्योंकि यहाँ पे डी कैसे लिखा हुआ है, मोड में लिखा हुआ है, ख्याल आते ही उसे हटा दो। 15 में से माइनस करना है 35.2, कितना आ जाएगा 20.2। ऐसे 25 में से माइनस करोगे 35.2, ये आ जाएगा 10.2। अगला वाला माइनस करोगे, ये आ जाएगा 0.2। फिर ऐसे 45 में से माइनस करेंगे 35.2, तो ये हो जाएगा 9.8। नेक्स्ट वाले को 55 में से माइनस करोगे 35.2 को, तो ये हो जाएगा 19.8, एंड द नेक्स्ट बिकम्स 29.8। क्लियर है। अच्छा, अब हमें एक कॉलम नया बनाना पड़ता है। उस लास्ट कॉलम, उस फाइनल कॉलम का नाम होता है, हम जिसको हमने नाम दिया था F इंटू डी, ये वाला कॉलम। तो अब इसको हम ये वाला करके दिखाते हैं। क्लियर है, कितना आ जाएगा ये, इस F वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है इस D वाले कॉलम से। तो 1 बाय 1 करना स्टार्ट करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 30.2 हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 30.2। ऐसे ही करना है, कैलकुलेटर के ऊपर भी नंबर भी इस तरीके से टाइप करना, 7 मल्टीप्लाई 30.2 इज इक्वल्स टू, जो भी नंबर है उसको यहाँ पे लिख दो। फिर 12 मल्टीप्लाई 20.2, ये कितना आ जाएगा 242.4। देन आफ्टर 18 मल्टीप्लाई 10.2 हो जाएगा 183.6। फिर ऐसे 25 मल्टीप्लाई 0.2, 25 मल्टीप्लाई 0.2 हो जाएगा 5। 16 मल्टीप्लाई 9.8, 156.8। 14 मल्टीप्लाई 19.8, ये हो जाएगा 277.2। ऐसे 8 मल्टीप्लाई 29.8, ये हो जाएगा 238.4। फिर यहाँ पे आप कॉलम निकालेंगे सिग्मा एफ डी का, तो यहाँ पे एफ इंटू डी निकालोगे, कितना हो जाएगा, बस डायरेक्टली आपको जी टी का बटन प्रेस करना है, आपका आ जाएगा 1314.8। क्लियर है, ये हमारा एफ इंटू डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। हाँ, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी कितना था हमारा 1314.8, टेबल में अभी अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करा है, ठीक है। सिग्मा एफ कितना था अभी हमारा, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था, दैट इज 100। सॉल्व करेंगे तो हमारा मीन डेविएशन कितना आ जाएगा 13.148, ये हो जाएगा हमारा मीन डेविएशन। क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, फिर भी हम अपनी तरफ से निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कितना हो जाएगा मीन डेविएशन। अच्छा, किसके अबाउट में था ये, मीडियन के अबाउट में था, तो नीचे हम क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे, मीडियन। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा 13.148, मीडियन कितना था हमारा 35.2। सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड करके कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0.374 कर लेना, 35 उसका अप्रॉक्सीमेट लिख के ऐसे कर देना। ये वाला पोर्शन पूछा नहीं है, बस मैंने अपनी तरफ से निकाल के दे दिया। क्लियर है,
तो ये मीन डेविएशन हो जाएगा। तो हमें सवाल करते समय क्या करना है, हमें सबसे पहले कुछ ऐसे स्टेप्स फॉलो कर लेना है यहाँ पे। सबसे पहले तो हमारा नॉर्मल मीडियन कैलकुलेट करो। मीडियन के बाद कॉलम बनाएंगे हम डी वाला। अच्छा, मीडियन वाले सवालों में हमें एक्स का कॉलम पहले से ही बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन में देता नहीं है, तो एक्स का कॉलम बना लेंगे। डी निकालने के बाद हमें एफ इंटू डी का कॉलम बनाना है और सिंपल फॉर्मूले में पुट कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? ये चीज़ें हो गई। हाँ, अगर ये नोट यहाँ पे एक नोट लिख देना, नोट दे दो यहाँ पे कि इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, मतलब क्वेश्चन में कुछ बोले नहीं, ठीक है, और बोले कैलकुलेटर सिंपल बोल दे कि आपको मीन डेविएशन निकालना है, क्वेश्चन पूरा का पूरा साइलेंट है, देन हमेशा हमें क्या करना है, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है। किससे? अबाउट मीडियन से। मतलब क्वेश्चन में जब भी साइलेंट रहेगा क्वेश्चन, बोले मीन डेविएशन कैलकुलेट करो, तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि अब वो हमसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछ रहा है। क्लियर है? इस चीज़ को मार्क कर लेना, किसी किसी क्वेश्चन में अगर हो ना तो ये ध्यान में रहेगी। ठीक है, हमारा मीन डेविएशन यहीं तक एंड हो गया। कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो लोग आप इजीली करोगे, हो जाएंगे। हर टाइप का हमने एक एक क्वेश्चन लगभग देख लिया है। हाँ, तो अब तक हमने टॉपिक कौन कौन से खत्म कर लिए डिस्पर्सन के अंदर? पहले रेंज खत्म करा हमने। रेंज के बाद जो हमने दूसरा टॉपिक खत्म करा था वो था हमारा क्वाड्रेटिक डेविएशन, देन आफ्टर मीन डेविएशन। और उसके बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होगा, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला होने वाला है। हम इसके अंदर नंबर ऑफ क्लासेस भी ज़्यादा लगाएंगे, लगभग 3-4 पार्ट्स में बनाएंगे इसको, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा, तो इसमें टाइम लग जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2-4-10 मिनट फालतू लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उससे। क्लियर है? तो ये बेसिक रहेगा। अब तक हमने जितनी चीज़ें खत्म करी आप उसको रिवाइज कर लो, सारे के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।